बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक पेपर की मदद से आप किस तरह से हज़ारों रुपए बचा सकते हैं और अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं। और आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। और आपको आटा गूंदने वाली मशीन घर पर बना कर दूंगी और आपका आटा मिनटों में गुन जाएगा और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार गोल गोल रोटियां बनेंगी। फूली हुई जो रोटियां बनती हैं उससे उसका मज़ा अलग ही आता है। और रोटियां जब गोल गोल फूली हुई पके तो उसका खाने का अपना ही अलग मज़ा होता है। वैसे कुछ लोगों को आटा गूंदना पसंद नहीं होता है, इस वजह से मैंने आज मशीन ही बना दी। इसके अलावा भी मैं आपके साथ और भी टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी, जिससे आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। तो चलिए टिप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1। छोटे बेबी होते हैं घरों में जो डायपर बांधते हैं, पैम्पर पहनते हैं, उनके लिए रैशेस का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और अब वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो बच्चों के बेबी डायपर की वजह से रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसका मसला आज मैं आपका हल करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बिना। तो देखते हैं हमने इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगी वैसलीन। बेबी रैशेज़ या नेपी रैशेज़ से जान छुड़ाने के लिए आपने क्या करना होगा, ये वीडियो एंड तक देखनी होगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर थोड़ी सी भी स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने किस तरह किया है। पहली जो चीज़ चाहिए होगी इसमें हमें वैसलीन चाहिए होगी और दूसरी जो चाहिए होगी ये बीटाजेनिक मरहम के नाम से ट्यूब है। आई थिंक ये 50 to 60 रुपीज़ की है। ईज़िली आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगी करीबी। एक ट्यूब में पूरी यूज़ कर चुकी हूँ, इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। और ये दूसरी ट्यूब मैंने मंगवाई है क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसके हिसाब से इस मरहम में या इस ट्यूब में इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है और इसे यूज़ कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि जब भी बेबी स्टूल पास करे तो आपने सिंपली उसे वॉश करवा देना है। वाइप्स वगैरह से साफ़ नहीं करना। वाइप्स वगैरह से साफ़ करने से क्या होता है, उसमें जरासीम रह जाते हैं थोड़े बहुत। सिंपली वॉश करवाने से बैक्टीरिया वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने हाफ़ टी स्पून, ये तकरीबन मैंने ट्यूब ली है साफ बाउल में, और हाफ़ टी ही स्पून में वैसलीन लूँगी। ये दोनों चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, तो ये इस हिसाब से 1 टीस्पून हो गया है। ठीक, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है लेकिन आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपने इतना नहीं बनाना। आपने इतना बनाना है जितना की ज़रूरत हो। पैम्पर पहनाने से फ़ौरन पहले जल्दी से इजीली तैयार हो जाएगी और आपने फ़ौरन ये बना के अप्लाई कर देना है बेबी पे। फ्रेश बनाएं, फ्रेश लगाएं। यही मरहम बच्चों के साथ बड़े भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बड़ों को भी नेपी रैशेस हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये बच्चों के लिए इजी है तो बड़ों के लिए जाहिर सी बात है सही रहेगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो जिस तरह से आपने देखा मैंने उंगली में ली थी, इसी तरह से आपने बेबी रैशेस पे अप्लाई करना है। ये मैंने थोड़ी अपने हाथ के हिसाब से थोड़ी सी ली है, लेकिन आपने ज़्यादा लेनी है और इसे अच्छी तरह से बेबी रैशेस पे अप्लाई कर देना है। इस तरह से रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बस अप्लाई करके छोड़ देना है और सीधे और सिंपल तरीके से पैम्पर पहना देना। टिप्स नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि जब भी हम इस तरह के सफ़ेद चने या काले चने बनाते हैं तो वो सही से बॉयल नहीं होते हैं, मतलब कि गलते नहीं हैं। उसमें 1-2 कनी रह जाती है जो खाने में कच्चे कच्चे लग रहे होते हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप चने उबालने का तरीका बता दें, क्योंकि जब भी मैं चने उबालती हूँ तो सही तरीके से पकते नहीं है, उसमें कच्चापन बाकी रह जाता है। तो किस तरह से हम सही तरीके से चने उबाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपने चने साफ़ कर इसे 2-3 बार धोकर इसे ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। इतना पानी डालना है कि अच्छी तरह से भीग जाए, या फिर आपने चनों के मुताबिक डबल पानी डालना है। जितने चने होंगे उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी रखना है। आप इसे 2 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने 2 घंटे ही इसे भिगोया है और आप में रिजल्ट चेक करना कि कितने बेस्ट रिजल्ट आए हैं इसके। जब अच्छी तरीके से चने भीग जाएं तो आपने उसी पानी के साथ इसे चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसमें नमक शामिल कर देना है। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आधा किलो चने हैं जिसमें से मैंने 2 चाय के चमचे इसमें नमक डाला है। अब आपने एक बॉयल का इंतज़ार करना है। जब एक बॉयल आ जाए तो आपने 1 खाने का चमचा सोडा डाला है। बेकिंग सोडा नहीं, मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इसे हल्की आंच पर छोड़ देंगे और पकने देंगे। चूल्हे की आंच जो है आपने तेज़ नहीं रखनी है, इसे दरमियानी से कम आंच पर या फिर हल्की आंच पर रखकर पकाना है। 15 मिनट में मेरे ये छोले बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गए थे। आपने कोई गीदड़ सिंगी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है,
बस जिस तरह से मैंने आपको ये टिप बताई है आपने इस टिप पे ट्राई करना है और आप इसके रिजल्ट चेक करें कि एक ही बार में छोले ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और कितनी आसानी से हमारे छोले जो है मेल्ट हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ही मज़ेदार से हमारे छोले पककर तैयार हुए हैं। अब हम इन चनों का कुछ भी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, चाहे मसाले वाले चने हों, चाहे इसे चावलों में इस्तेमाल किया जाए या फिर सालन में, ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। जब इतने नरम मुलायम चने होंगे तो उसका खाने का अपना ही मज़ा होगा और जब पकाएंगे तो उसकी भी अलग ही बात होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। टिप्स नंबर 3 में हम बात करेंगे कि हम इस तरह से चाय की पत्ती को फेंक कर ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आपने इसे फेंकना नहीं है। आप इसके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है ये चाय की पत्ती। करना कुछ यूँ है कि आपने चाय की पत्ती को छलनी से छानकर जिस तरह से मैंने पानी निकाला आपने भी निकाल लेना है और इस तरह से सारे सिंक पर फैला देना है और इस तरह से आपने अच्छी तरह से हाथ से साफ करना है अपने सिंक को। चाय की पत्ती में पकने के बावजूद भी इसमें ऐसी अफादियत होती है जो कि हमारे बर्तनों को चमकाने में मदद साबित देती है। अगर हम बर्तनों को चाय की पत्ती से चमका सकते हैं तो क्यों ना हम बेसन को साफ करने में इस्तेमाल करें। इससे हमारा सिंक जो है बहुत ही चमकदार हो जाएगा। जिस तरह से हम अपने बर्तन साफ रखते हैं उसी तरह से हमें अपने सिंक की भी सफाई रखने का ख्याल रखना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से सिंक में जो है शाइनिंग खत्म हो जाती है, उस तरह से नहीं चमकता ये जिस तरह से चमकना चाहिए। लेकिन आप देखें कि चाय की पत्ती की वजह से हमारा सिंक किस तरह से शाइनिंग कर रहा है और मैंने आपके सामने चाय की पत्ती के अलावा इसे किसी चीज़ से साफ नहीं किया और फिर भी देखें किस तरह से चमक रहा है। तो है ना मज़ेदार जुगाड़। टिप्स नंबर 4 मैं आपके साथ वो सारे हैक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है और जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूं कि आपको भी उससे फ़ायदा हो, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है और दूसरों के काम आना भी सदका जारिया है। तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि इससे आप दूसरों की भी मदद हो सके और उनकी नॉलेज में इजाफा हो और साथ ही आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। अब आटा गूंदने वाली मशीन आपने किस तरह से तैयार करनी है और अपने काम को आसान बनाना है। आटा गूंदने वाली मशीन मिनटों में तैयार हो जाएगी, लेकिन बस आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आटा लेना है, उसको अच्छी तरह से छान लेना है और देख लेना है उसमें कोई कीड़े वगैरह या सुरसुरियां ना हो। फिर आपने इसमें नमक डालना है हस्बे जायका। अगर ब्लड प्रेशर के आपके घर में कोई मरीज है तो आप फिर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आटे में भी नमक नहीं खाते। तो आपने अगर नहीं खाते तो आप स्किप कर दें। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे 1 से 2 चमचे और फिर आपने पानी लेकर उसी तरह से आटा गूंदना शुरू कर देना है जिस तरह से आप गूंदते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने हाथ लगाए बिना आटा गूंदना है। और आप लोगों से एक बात कहनी है कि प्लीज़ मेरी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट ना किया करें। एक का कमेंट आया था कि डियर आप पकाती कुछ हैं और दिखाती कुछ हैं। तो जी, जिस तरह से हम पतीली में पकाते हैं तो उसमें कुछ और लग रहा होता है। जब हम मेहमानों के सामने पेश करते हैं, सर्व करते हैं, उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो कुछ और लग रहा होता है। तो बस यही फ़र्क होता है। अब आप आटा गूंदने की मशीन देख लीजिए कि आपने इस तरह से कोई भी खाली बोतल लेनी है। अब जब आप पूरा आटा गूंद चुके हैं और इसमें मुक्के लगाने का टाइम आए तो अपने हाथों को थकाने की जगह आप इस तरह से बोतल का इस्तेमाल करें। आप इस तरह से भी जब बोतल से मुक्के लगाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा लेस बनेगा और आपकी रोटियां जो है बहुत ही गोल गोल फूली हुई बनेगी और आपके हाथ थकेंगे भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो आज की जो टिप्स हैं पसंद आई होगी। आपको कौन सा टिप्स पसंद आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकती हैं। और अगर आप अभी तक मेरी वीडियो पे मौजूद है तो इसका मतलब है आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आपने लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट भी करना है। अपनी कीमती राय का इजहार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और अगर आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कॉमेंट पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। अब आप देख सकते हैं बिना हाथ लगाए कितना मज़ेदार और नरम मुलायम आटा गूंद गया है। अब आप इससे रोटियां बनाएंगे तो इतनी गोल गोल फूली हुई बनेंगी। इसके बाद आपने ये आटा किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है और हाथ के हाथ जो आटे वाला बर्तन है वो हम धो देंगे ताकि हमारे लिए और काम इकट्ठा ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में ढेर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।